अच्छा माशाल्लाह इसकी भुनाई हो रही है। भुनाई में मेहनत बहुत है, लेकिन जितनी मेहनत है उतना टेस्ट होता है। जब मैंने डाला था तो ये कैसा था, अब ये लग रहा है जुड़ा जुड़ा। ठीक है, जब ये भुनने वाला होगा तो ये दोबारा भुरभुरा सा हो जाएगा, बिल्कुल भुरभुरा, और उसके बाद दोबारा इसी तरह का जुड़ा जुड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद जब भुन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, यानी भुरभुरा होगा फिर मैं दिखाऊंगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। आज जो हमारी किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा बन रहा है। यकीनन आप समझ गए होंगे किस चीज़ का हलवा है। सिर्फ 250 ग्राम चीनी का माशाल्लाह थाल भर के बनाया है, थाल भर के, यानी आधा किलो से ज़्यादा चीज़ का है। इतना मज़ाक़ेदार कि कहते हैं ना, मैं जब बना रही थी तो दूर दूर तक इसकी खुशबू महसूस हो रही थी। ये तो मुझे मेरे मोहल्ले वालों ने बताया कि क्या बन रहा था, क्योंकि जब मैंने उनके घर भेजा तो मालूम उनको पता चल गया कि आज हमने क्या बना है। तो लिहाजा आप भी इस तरह बनाएगा, ये बहुत सी लोगों की फरमाइश थी, तो मैंने सोचा कि आज जब बना रही हूँ, बल्कि स्पेशल आज जो बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि आज मुझे ये वीडियो बनानी थी, तो और उसके लिए ये मैं बना रही थी। तो बस आप भी बनाइएगा। और अच्छा, अगर ये अच्छी रेसिपी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो वाकई में बहुत अच्छी होती हैं। चलें अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। हाँ, तो ये जनाब दाल है, चने की दाल मैंने ली है, और इसको मैंने बॉईल करनी है, और उसके बाद अच्छी तरह गल गई और मैं इसको पीस लूँगी। ये बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हलवा। अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी बनाया था, फिर आज फिर दिल चाहा। तो इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। तो अभी देखते हैं कैसे बनता है। अच्छा, ये है मेरे पास चॉपर, तो मैं इसमें डालूँगी और इससे अच्छी बन जाएंगी। वैसे तो कुछ लोग तो सिलबट्टे पे भी करते हैं, कुछ लोग इसमें घुटाई करते हैं, मैं इसमें करूँगी। और ये माशाल्लाह से हमारा, हमने चने की दाल इस चॉपर में चॉप कर ली है, बहुत बारीक देखें पिस गई है। ये माशाल्लाह से एक दफ़ा पिसी है, और अभी ये भी दाल है, ये सब पीस कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से ये हमारा तकरीबन, ये मैंने 250 ग्राम दाल दी थी, तो उसका माशाल्लाह इतना सारा ये बन गया है। अभी हम इसको बनाना शुरू कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि हमसे सही नहीं बनती। आज फिर मैं दोबारा आप लोगों के लिए लाई हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा किस तरह बनाए। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं घी, डालेंगे मैं अभी इसको स्लो फ्लेम कर दूँगी, अभी तो बहुत तेज़ हो रही है, और ये सारा मुझे इसमें शामिल करना है। और अब हम इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई। अच्छा माशाल्लाह इसकी भुनाई हो रही है। भुनाई में मेहनत बहुत है, लेकिन जितनी मेहनत है उतना टेस्ट होता है। जब मैंने डाला था तो ये कैसा था, अब ये लग रहा है जुड़ा जुड़ा। ठीक है, जब ये भुनने वाला होगा तो ये दोबारा भुरभुरा सा हो जाएगा, बिल्कुल भुरभुरा, और उसके बाद दोबारा इसी तरह का जुड़ा जुड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद जब भुन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, यानी भुरभुरा होगा फिर मैं। और माशाल्लाह से ये बस अब ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है भुरभुरा आ रहा है, और बस ये कलर भी देखिए, यहाँ से मैं आपको कैसे दिखाऊँ, ये देखिए भुरभुरे की तरफ जा रही है, कलर भी लाइट है, और थोड़ी ही देर में ये एकदम से ये जो भुरभुरापन इसका ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा से ये जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ जाएगा तो फ़ौरन मुझे इसका फ्लेम ऑफ करना है, क्योंकि उस स्टेज पे आके ये ना हो कि वो तेज़ भुन जाए और वो जल जाए। तो बस अब मैं इसको कैमरा मोबाइल ऑफ करती हूँ, और ये देखिए ना, ये आप नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिए भुरभुरा हो गया सारा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसका शायद मलीदा बना है। और अभी थोड़ी देर और बस 1-2-3 मिनट लगेंगे तो एकदम से मतलब जुड़ा जुड़ा हो जाएगा। जब जुड़ा हो जाएगा, यानी ऐसे मुट्ठियाँ जैसे बनती हैं, फिर उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। देखें कैसे भुरभुरा हो गया, मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम की हुई। ये माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा भुन गया है, जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये इसमें छोटी और बड़ी इलायची मिक्स करके वो मैंने इसमें डाल रही हूँ, और ये बादाम पिस्ता, ये जो है ड्राई फ्रूट्स हैं, ताकि पकाने में भी अच्छा, मतलब अंदर तक भी होगा और ऊपर भी मैं इस तरह डालूँगी। तो इसको अभी हम करते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स लगा रखे, और इसमें मैं बनाऊँगी ये, तो इसमें भी मैंने पहले ऑयलिंग कर दी है। ठीक है, और उसके बाद मैं इस पर
ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, हाथ से डाल देती हूँ। ये देखिए बादाम, नारियल सब कुछ इस पर डाल दिया है, क्योंकि ये बहुत मतलब जब मैं बनाऊँगी ना तो आप देखते जाइएगा। ये हमने इस पर भी गार्निश कर दी, सही। और एक ये है सीधा बर्तन मेरे पास, इससे ये भी मैंने इसमें भी ऑयलिंग कर दी है, ठीक है। तो चलते हैं अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जितना मैंने चने की दाल ली है उतनी मैंने बराबर चीनी ली है और उससे आधा मैंने पानी डाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं चीनी डालूंगी और फौरन मैं पानी डालूंगी और मुझे बस इसको करते रहना है। इसका बस ये ख्याल रखना है कि बस झाग बनते हैं, एक तार की चाशनी बनानी है, फिर मैं फ़ौरन इसमें डाल दूँगी। ये देखिए तो बॉयल आ जाएगा। आज स्लो है, मैंने फ्लेम तेज़ कर दिया ताकि बॉयल हो जाए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसलिए कि इसमें बाकी नमक बाद भी डलते जा रहे हैं। बस ये है कि चने की दाल जब भूनती है ना, उसकी वजह से बस लगता है कि हाँ कोई ख़ास स्पेशल डिश बन रही है। अच्छा मैंने ना अभी ये दूध में नहीं बना रही हूँ, पानी बना रही हूँ। ये सिर्फ मैं इसलिए इसका बना रही हूँ, आप चाहें तो इसमें फुल क्रीम जो मिल्क होता है पाउडर वो इसमें डाल सकते हैं 2 चम्मच, आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी डाल सकते हैं, जबकि मेरे पास फ्रेश मिल्क मौजूद है। ये माशाल्लाह मेरे पास फ्रेश मिल्क मौजूद है, मैं अगर चाहूँ तो डालूँ और नहीं डालें तो डालूँ। वैसे मैं बगैर उसके बना रही थी तो बहुत मज़े का बनता है। और माशाल्लाह से ये हमारा शीरा तैयार होने वाला है, बल्कि तैयार हो ही गया तकरीबन, बस मिक्स कर रहे हैं। देखिए एक तार का बन गया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने चने की दाल भूनी थी, उसमें सारी चीज़ें डाली थी मेवाजात, वो इसमें हम डाल देंगे। और जैसे जैसे ये चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है कि यकीनन कोई अच्छी चीज़ बन रही है। सब जगह मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल गई। और मैं सच बताऊं, इससे पहले जब मैंने बनाया था तो मेरे बराबर में है, उन्होंने यही कहा था कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ बन रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब मैंने उनके घर भेजा तो फिर वो समझ में आया कि हमने ये बनाया है। ये देखिए माशाल्लाह बन गया है। अब मैं इसको असल में 2 आदमी का काम होता है, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ये मैंने जल्दी जल्दी उससे क्या कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा ये जो चने की दाल का शीर बनाया हुआ था ये मैंने इसमें शामिल कर दिया और मैं जो एक छोटा सा बर्तन इसमें मैंने घी लगाया था वो इससे मैं दबा रही हूँ और बहुत ताकि एक सी चक्तियाँ हलवा यानी बर्फ़ी बन जाए। तो बस ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन रहा है। और इसके ऊपर मैं फिर डाल दूँगी वो ड्राई फ्रूट्स कटे हुए जो मैंने अंदर भी डाले थे चने की दाल में अभी भूनने के बाद, और ये इसके ऊपर भी डाल रही हूँ। और जो मैंने जिस प्लेट में मैंने बनाया है थाल में उसमें मैंने डाले। ये देखिए मतलब अंदर भी है, ऊपर भी है और उसके नीचे भी है। अच्छा मैंने इसमें पिस्ते में असल में थे, पिस्ते नहीं डाले इसमें, ड्राई फ्रूट बादाम पिस्ते जो आप जितना चाहे डाल सकते हैं। असल में मेरे बच्चे ना ड्राई फ्रूट इतना शौक़ से नहीं खाते, वैसे ही खा लेते, इस तरह नहीं खाते। तो ये लेके लीजिए माशाल्लाह से हमारा इतना अच्छा 1 मिनट में बन गया। ना मैंने इसको फ्रिज में रखा ना मैंने इसको स्टे किया, बस ये बनाया जमाया और इसके बाद में ये काट रही हूँ कर लिया। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपकी और कितने मज़े से इक्वल बिल्कुल एक सी कट रही हैं, ना नाइफ़ में चिपक रही हैं ना कुछ है। आप लोग भी इस तरह बनाएगा। ये बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि हम लोग बनाते हैं हलवा अच्छा नहीं जमता और भूनने की बाद भी जो ना चने की दाल किसी कच्चापन की खुशबू आती। आप इस तरह बनाइएगा मेरी रेसिपी से। और अगर अच्छी रेसिपी लगे तो लाइक्स करिएगा, शेयर करिएगा। शेयर इसलिए करिएगा बहुत से लोगों को ये बनाना नहीं आता, तो यकीनन आप इस रेसिपी से बनाएंगे और सबके दिल जीत लेंगे कि वाह क्या मज़ेदार बना है। चले इंशाल्लाह फिर इसी तरह अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बस हमेशा की तरह आज भी मेरी ये दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, खुश रखे, जहाँ भी हो खुश रखे। अल्लाह ताला आपको कोई ऐसी बीमारी दुख तकलीफ़ ना दे जो कि लाइलाज हो, और बल्कि कोई तकलीफ़ ना दे, घर में बाहर सब कुछ जान माल की हिफाजत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। ये देखिए सिर्फ 250 ग्राम चने की दाल 250 ग्राम चीनी से माशाल्लाह थाल भर कर मिठाई बनी। अच्छा मैंने इसका वज़न किया था तकरीबन 500 ग्राम यानी आधा किलो बनाए। अल्लाह हाफ़िज़।